सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ vowels and consonants, uppercase and lowercase characters in string। तो string हमारा क्या होता है, जो भी अगर आपको नहीं पता है तो string पाइथन प्रोग्राम्स में जो हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। मीन्स अगर मैं इसी जैसे कि हम नंबर्स इनपुट कराते हैं, ऐसे ही अगर हम वेरिएबल में कुछ इंग्लिश सेंटेंस इनपुट कराना चाहते हैं जिसमें कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, तो उसको हम स्ट्रिंग में, प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग की तरह उसको डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग को इनपुट कराना पड़ेगा और फिर हमें उसमें चेक करना पड़ेगा कि कितने वॉवल्स हैं, मीन्स ए ई आई ओ यू, और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स अपर केस हैं, अपर केस मीन्स कैपिटल, और कितने लोअर केस कैरेक्टर्स हैं मीन्स स्मॉल लेटर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को इनपुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ str, इसमें मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी, और इनपुट फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही इनपुट करता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इनपुट फंक्शन से स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं। तो यूज़र को मैसेज दे देंगे एंटर योर स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जो कि हम जिन्हें हम काउंटर्स बोलेंगे, और वो सब हम क्या करेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे वॉवल्स काउंट करने के लिए v ले लेते हैं, इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट्स काउंट करने के लिए c ले लेते हैं, इक्वल्स टू अपर केस कैरेक्टर के लिए यूसी कर लेते हैं, और लोअर केस कैरेक्टर के लिए एलसी कर लेते हैं, और सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा पाइथन में इसको हम मल्टीपल असाइनमेंट बोलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कई सारे मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वैल्यू से असाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा, 0 लोअर केस में असाइन होगा, फिर वही क्या होगा, अपर केस में असाइन होगा। मीन्स जो 0 है वो फाइनली सारे वेरिएबल्स में इनिशियलाइज हो जाएगा। तो एक बार ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें उस स्ट्रिंग में से काउंट और डिस्प्ले करना है, तो हमें लूप यूज करना पड़ेगा ताकि एक एक कैरेक्टर को हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर फंक्शन है, और आई हमारा इटरेशन वेरिएबल और आई इन, और हमें वो सारे कैरेक्टर्स किस में से एक्सट्रैक्ट करने हैं, स्ट्रिंग में से, तो फॉर आई इन str। और अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि वो कौन से वॉवल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट यूज करेंगे, जो कि काफ़ी इजी वे रहेगा। तो लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करेंगे जिसको मैं बोल दूंगा VOW वॉवल्स लिस्ट, स्मॉल ई यूज कर लेते हैं, VOW इक्वल्स टू वॉवल्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, और इसके अंदर हम अपनी जो लिस्ट है वो हमारी वॉवल लिस्ट है। तो वॉवल लिस्ट में हमारी क्या होंगी, ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू। तो ये हमारी वॉवल लिस्ट बन गई जिसमें हमारे ए ई आई ओ यू स्टोर हो जाएंगे।
तो ये एक ही वेरिएबल के अंदर हमारे मल्टीपल वैल्यूज जो कि हमारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो लिस्ट में हम लिस्ट एज एन इंटीजर भी बना सकते हैं और लिस्ट एज एन कैरेक्टर भी बना सकते हैं। तो ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जो कि ए ई आई ओ यू जो कि वॉवल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा स्ट्रिंग है जो हमने इनपुट कराया है उस स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर जो कि आई के अंदर आ रहा है उसको हमें चेक करना है कि क्या वो इस वॉवल लिस्ट के अंदर है। तो उसके लिए हमें क्या है, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी आई, और चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो क्या है, इन। इफ आई इन, और किसके अंदर चेक करना है, वॉवल लिस्ट के अंदर। अगर वो है इसका मतलब हमारा जो काउंटर है वॉवल्स का उसको हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है v प्लस इक्वल्स टू 1, जो कि हमारा क्या है, जिसको हम v इक्वल्स टू v प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो ये यूज करें या फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करें, दोनों ही सेम रहेंगे। और सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे जो आई है वो इस वॉवल में नहीं होगा तो वो कॉन्सोनेंट होगा। तो इफ आई इन अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब इफ आई नॉट इन वॉवल लिस्ट, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट वाला जो हमारा सी काउंटर है कॉन्सोनेंट्स का उसकी वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से एक एक करके क्या होंगे, वो कैरेक्टर्स चेक होते रहेंगे, वॉवल में है, कॉन्सोनेंट में है, अगर वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, फिर उसके बाद और क्या, 2 कंडीशंस और चेक करनी है, अपर केस और लोअर केस। तो उसके लिए भी इफ अपर केस के लिए इफ आई डॉट इज अपर, ये हमारा फंक्शन होता है इज अपर जो कि चेक करता है कि वेरिएबल हमारा अपर केस में है कि नहीं। अगर वो वेरिएबल है अपर केस में तो हम अपर केस के काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज कर दिए हैं, सेमीकोलन हटा देते हैं, जरूरत नहीं है हमें। तो लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, अगर अपर केस नहीं है तो लोअर केस होगा। तो चाहे तो हम एल्स यूज कर सकते हैं, बट इफ यूज करना ही सही रहेगा। आई डॉट इज लोअर और एलसी लोअर केस के वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में हम एल्स यूज कर सकते थे या हम इसमें मल्टीपल एफ एल्स भी यूज कर सकते थे, तो वो आपकी चॉइस है, आपको क्या यूज करना है। और एल्स यहाँ पे इसलिए भी यूज नहीं किया है कि क्योंकि स्ट्रिंग में हम डिजिट्स भी स्टोर कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे डबल केस में 12 लिखूं तो वो 12 होता तो न्यूमरल है, बट क्योंकि जब वो डबल स्ट्रिंग में होगा तो टाइप चेक करने के लिए अगर हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे तो उसका टाइप क्या आएगा, str, स्ट्रिंग आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एल्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है यूजर कुछ डिजिट में स्ट्रिंग इनपुट कराए तो वो फिर ऐसा स्ट्रिंग होगा और फिर वो तो ना अपर केस होगा, ना लोअर केस होगा, ना वॉवल, ना कॉन्सोनेंट, तो हमारी लॉजिक कहीं ना कहीं फिर वो गलत हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम, और अब बस इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। चलिए प्रिंट कर देते हैं।
सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वॉवल्स प्रिंट करना है। नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे कितने हैं, जो कि किस में आ रहे हैं, वी में। फिर हमें प्रिंट करना है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। वो हमारे किस में आ रहे हैं, सी में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे अपर केस कैरेक्टर्स, वो नंबर ऑफ अपर केस कितने हैं, वो हमारे यूसी वेरिएबल में है। और यहाँ पे प्रिंट करती नहीं है, नंबर ऑफ लोअर केस इसमें आ रहा है एलसी में। अब बस हमें इसको क्या करना है, जल्दी से सेव करके कंपाइल करना है। कंट्रोल एस, और क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम 10 है, इसको मैं प्रोग्राम 10 के नाम से सेव कर दूंगा। अब चलिए इसको कंपाइल करते हैं। चलिए इसको मैंने सही कर दिया है। अब इसको चेक करके फिर से कंपाइल कर लेते हैं। और एंटर योर स्ट्रिंग, और अभी हमसे स्ट्रिंग इनपुट कराने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग। तो दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग, और उसने मुझे नंबर ऑफ वॉवल्स दे दिए हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 15 कॉन्सोनेंट्स हैं। नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स। तो अब हो चुका है कंप्लीट, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।